नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस का सही इतिहास, जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानते। आप खुद सुनिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दुनिया में शायद यह पहला उत्सव होगा जो साल में 3 बार मनाया जाता है। क्या आपको पता है? महाराष्ट्र के बौद्ध लोग धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस साल में 3 बार मनाते हैं। एक 14 अक्टूबर को, दूसरा दशहरे के दिन अशोक विजयादशमी नाम से और तीसरा आषाढ़ पूर्णिमा को। आइए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं वर्तमान धर्मचक्र प्रवर्तन महोत्सव के बारे में। महाराष्ट्र के बौद्ध आषाढ़ पूर्णिमा को भी धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। महान सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग कर धम्म तत्वों के द्वारा अपना धर्म अभियान शुरू किया था। उस दिन को भी धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, जबकि बौद्ध धर्म के किसी भी प्राचीन साहित्य में महान मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित इस दिवस को धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस नहीं कहा गया। उस संदर्भ धर्म या धम्म विजय यह शब्द मिलता है। भगवान गौतम बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारनाथ में अपने 5 परिव्राजक साथियों को अपने धम्म विचारों से अवगत किया था, जिसे साहित्य में अनुत्तर धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है और भगवान गौतम बुद्ध को धम्मचक्र प्रवर्तक कहा गया है। दोस्तों, ऐसा लगता है बाद में किसी भी साहित्य में धम्मचक्र प्रवर्तक का सम्मान दूसरे किसी को नहीं दिया गया है। केवल भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर ही यह सम्मान पेटेंट है। लेकिन महाराष्ट्र के बौद्धों ने इस परंपरा को उखाड़ फेंका और उन्होंने महान मौर्य सम्राट अशोक को भी धर्मचक्र प्रवर्तक कहा और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भी धर्मचक्र प्रवर्तक कहना शुरू कर दिया। यानी इन दोनों को महाराष्ट्र के बौद्धों ने भगवान गौतम बुद्ध का अवतार बना दिया। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते देखते इतिहास की गहराई में खो जाए, इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और इस प्रबुद्ध भारत चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, अब कुछ उदाहरण के तहत समझते हैं। जैसा कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का निर्माता कहा जाता है, राइट बंधुओं को एरोप्लेन का निर्माता कहा जाता है, एडिसन को लाइट बल्ब, फोनोग्राफ और चलचित्र का निर्माता कहा जाता है, गमिलन को साइकिल का निर्माता कहा जाता है, पास्कल को कैलकुलेटिंग मशीन का निर्माता कहा जाता है, चार्ल्स गेज को कंप्यूटर का निर्माता कहा जाता है, अल्फ्रेड नोबल को डायनामाइट का निर्माता कहा जाता है। ऐसे कितने ही खोजकर्ता निर्माता मिलेंगे जिनके नाम पर उस वस्तु का निर्माता यह शब्द जुड़ा हुआ है। हम सामान्य ज्ञान में भी यही पढ़ते हैं। एक वस्तु के 2, 3, 4 वगैरह निर्माता खोजकर्ता हम नहीं पढ़ते। परीक्षा में यदि हमने एक वस्तु के 1 से ज्यादा निर्माता लिखे तो वह सवाल गलत होता है। ठीक ऐसे ही भगवान गौतम बुद्ध को भी बौद्ध धर्म के निर्माता, संस्थापक या फिर उनके धर्म के तत्वों के खोजकर्ता कहा जाता है। लेकिन आज की परिस्थितियों देखकर यह सवाल उठता है कि भगवान बुद्ध के धर्म के धर्मचक्र प्रवर्तक कितने हुए? धर्मचक्र प्रवर्तक तो केवल तथागत भगवान बुद्ध है, तो फिर धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस भी उन्हीं के नाम पर और उन्हीं के दिन पर मनाना जाना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना धम्मचक्र प्रवर्तन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किया था, लेकिन महाराष्ट्र के बौद्ध इस मुख्य धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को सूंघते तक नहीं, जबकि वह सब अपने आप को बुद्ध धर्म के अनुयायी समझते हैं। शायद बौद्ध भी, लेकिन बौद्ध होने के बावजूद और भगवान बुद्ध को अपने धर्म का संस्थापक निर्माता मान्य करने के बावजूद वह इस दिन को कोई महत्व नहीं देते और कभी भी धूमधाम से नहीं मनाते। यह बड़ी विचित्र बात है।
दोस्तों अब आप ही बताइए कि धम्मचक्र प्रवर्तक का मान कितने महापुरुषों को देना चाहिए। वैसे तो दुनिया के हर बौद्ध राष्ट्र में कोई ना कोई ऐसा महापुरुष निश्चित हुआ था जिसने अपने देश में बुद्ध के धर्म का प्रचार किया था, लेकिन उन किसी भी महापुरुष को वहाँ के लोग धर्मचक्र प्रवर्तक नहीं कहते, ना ही उससे संबंधित किसी दिन को धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। वह सिर्फ आषाढ़ पूर्णिमा को धम्मचक्र प्रवर्तन मानते हैं। फिर भारत के महाराष्ट्र के बौद्ध समुदाय यह बात समझते क्यों नहीं। दोस्तों आइए अब जानते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन यह वाक्य का सही अर्थ के बारे में। दोस्तों क्या आपको पता है धम्मचक्र प्रवर्तन यह वाक्य लाइन आधी पाली और आधी संस्कृत है। इस शब्द में धम्म शब्द तो पाली है, लेकिन चक्र और प्रवर्तन यह दो शब्द संस्कृत है। यह लाइन समता नहीं समझता है। वास्तविक वाक्य तो धम्मचक्र प्रवर्तन ऐसा होना चाहिए था या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन ऐसा होना चाहिए था, तब वाक्य में समता का कोई भाव दिखता। हम अभी भी अपने आप को सुधार सकते हैं। पुरानी पारंपरिक गलतियों को दोहराना अच्छी बात नहीं। प्राचीन बौद्ध साहित्य में या तो धम्मचक्र प्रवर्तन मिलता है या फिर बौद्ध संस्कृत साहित्य में महायान से प्रभावित धर्मचक्र प्रवर्तन वाक्य मिलता है। ऐसे में आप क्या स्वीकार करोगे? बड़े बड़े लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते दिखते हैं, जबकि उनके पास उन गलतियों को सुधारने का भरपूर वक्त होता है। दोस्तों 14 अक्टूबर 1956 के सामुदायिक धर्मांतर दिवस को अब 68 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब तो शब्दों का संभ्रम खत्म करो। दोस्तों यह याद रहे कि शब्दों का संभ्रम अब तो नहीं होना चाहिए। पूर्णिमा आधारित आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप मनाना चाहिए। आज के सूर्य आधारित कैलेंडर के अनुसार 14 अक्टूबर को धर्मचक्र अनुवर्तन दिवस या धर्मांतर दिवस या बौद्ध धर्म महादीक्षा दिवस के रूप में मनाना चाहिए और तिथि आधारित अशोक विजयादशमी को धर्म विजय दिवस अथवा धम्म विजय दिवस के रूप में मनाना चाहिए। दोस्तों याद रहे, सच जो दिमाग हिला दे, सच का सामना इतिहास गवाह है। दोस्तों उम्मीद है आपके ज्ञान में कुछ इजाफा हुआ होगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। तो दोस्तों आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप हमारी ताकत हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें तथा अपने मित्र परिवार में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल।